हेलो भाई, नमस्कार। तो देखिए, आज जो घटना सुनने को मिली है उससे दर्दनाक घटना कोई नहीं हो सकती। बस इतना पूछना है कि जिन मासूम बच्चों की जान गई है उनका जिम्मेदारी कौन लेगा? या ये सरकार लेगी या टीचर्स लेंगे, कौन लेगा? देखिए, राजस्थान के झालावाड़ जिले में एक स्कूल की छत गिरने से 4 से 5 बच्चों की डेथ हो गई है और कम से कम 30 से 40 बच्चे जो है वो घायल हो गए हैं। अब बताइए कि उन गरीब बच्चों की गलती क्या थी कि ये पढ़ने आते थे। वे चाहते थे कि मैं पढ़ूं, हम गरीब हैं, हमारे माँ बाप पैसा नहीं लगा सकते तो हम सरकारी स्कूल में पढ़ लेते हैं, हम कुछ तो बन ही जाएंगे, अपने घर की रोजी रोटी तो चला ही लेंगे। बच्चे से वहां पूछा गया तो बच्चों ने बोला कि कंकड़ ऊपर से गिर रही थी, लेकिन हमने टीचर्स को बोला कि मैडम दीवार गिर रही है, छत गिर रही है, कंकड़ गिर रही है। मैडम ने धमका के उनकी कुंडी बंद और कर दी और बाहर वे लोग लंच कर रहे थे अपना। तो देखिए, गलती तो टीचर्स की भी है, बहुत बड़ी गलती है। अगर उनको लगा कि भाई अगर छत जो है वो कमजोर है और गिर भी रही है तो बच्चों को बाहर निकालना था। वहीं पे अगर मैं सरकार की बात करूं, अधिकारियों की बात करूं, भाई सरकार और अधिकारी तो सिर्फ नियम और कानून लगा देते हैं, वैकेंसी नहीं निकालते, नियम और कानून लगा देंगे और सुधार कुछ नहीं करेंगे। अब एक बात बताइए, जिन परिवार का बच्चों की डेथ हुई है उनकी क्या गलती है? उनकी ये गलती है कि उन्होंने उम्मीद की कि ये सरकार कुछ तो करेगी, गरीब हैं हम, पैसा नहीं दे सकते, प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, इसलिए हम अपने बच्चों को चलो यहीं भेज देते हैं, कुछ तो शिक्षा ग्रहण करेंगे। अब उनकी जो वे रो रहे हैं, उनकी चीख सुनकर शायद किसी का भी दिल जो है वो पिघल जाएगा। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि उन बच्चों के माँ बाप की चीखें सुन करके जिसका मन नहीं खोलेगा। खोल रहा है और हर किसी पे गुस्सा आ रहा है, टीचर से लेके अधिकारी से लेके सरकार पे, हर किसी पे गुस्सा आ रहा है कि ये व्यवस्था है आपकी। अरे कम से कम उन जान की कीमत ही कर लो, पढ़ाई तो छोड़िए आप, है ना, वो बच्चा खाली जिंदा ही रह ले। अब इस सरकार को बजट पेश नहीं करना है शिक्षा का, ना ही सरकार बनानी। ये हालात खाली राजस्थान के नहीं हैं, ये सारे भारत के यही हालात है। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, मैं अपने स्कूल की बात करूं, मेरे स्कूल की भी हालत यही है। हाँ, मेरे स्कूल में हर तीसरे दिन, हर दूसरे दिन सांप निकलते हैं। अगर किसी ने एक दिन किसी ने काट लिया, हम टीचर्स ऐसे खड़े हो जाते हैं ताकि बच्चों के पास ना जा पाए। लेकिन कौन करेगा उसका इलाज? कोई नहीं करेगा। सरकार को मतलब ही नहीं है किसी चीज की कि भाई हम ध्यान रखें ना रखें, ना क्या मतलब है। उनको मतलब नहीं है, उनको मतलब है सिर्फ अपना एसी में बैठे हुए हैं, है ना, इस वीडियो को देखेंगे और ये बोलेंगे 4 ही तो मरे हैं, ये बोल देंगे वे तो। उनको नहीं पता वो एसी में बैठने वाले लोग हैं, सामने न्यूज चल रही होगी, उनको नहीं पता जमीनी स्तर पे जब किसी के बच्चे की जान जाती है, किसी के माँ बाप के बच्चे की जान जाती है तो उस पर क्या बीतती है। उनको नहीं पता ये चीजें, है ना। जब खुद का बच्चा जाएगा तब पता चलेगा। मैं ये कहती हूँ कि चाहे वो कोई भी टीचर हो, जब वो खुद के बच्चे को वहाँ पे पढ़ाएगा, या फिर कोई सरकारी हो, जब खुद के बच्चे को वहाँ पढ़ाएगा तब पता चलेगा उसको कि सरकार तुम्हारी स्कूलों में कितनी कमियां हैं। बताइए अब कौन जिम्मेदारी लेगा? भाई मेरा तो देखने के बाद ही ये हो गया कि मुझे लगता था कि ऐसी कुछ घटना होगी, क्योंकि मैं अपने स्कूल की छत देखती थी। मैंने कहा कि सोचती थी मैं हमेशा कि यार ऐसा तो बहुत सारे स्कूल होंगे जहाँ पे, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता था कि आगे की दीवार गिर गई, बच्चों को कोई इफेक्ट नहीं हो, आगे की दीवार हो गई। एक दिन ये घटना होनी थी क्योंकि व्यवस्था इतनी खराब है, बिल्डिंग इतनी खराब है, तो ये तो भाई होनी ही थी एक दिन। लेकिन अब हो गई है, ये बहुत बुरी घटना है और मुझे लगता है कि इसको सभी को संज्ञान में लेना चाहिए और सभी को इसके लिए आवाज उठाना चाहिए। भाई हम और आप, ये नहीं कि 4 दिन के बाद इस घटना को भूल जाए, पर आप उनकी सोचिए जिस परिवार का बच्चा गया है, उसने क्या सोचा था कि मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊंगा, कामयाब करूंगा, है ना, कामयाब करूंगा, कम से कम इतना तो कामयाब कर लूँ सरकारी स्कूल में कि वो सिर्फ जिंदगी के वास्तविक जो लम्हे हैं उनको ही सीख जाए, है ना, छोटी मोटी गणनाएं करने सीख जाए, कम से कम अपने परिवार का पेट ही पाल ले। गरीब जरूर होता है एक इंसान, लेकिन बच्चे को सब पढ़ाते हैं। तो उन्होंने इसी उम्मीद से अपने उन बच्चों को भेजा था, लेकिन उनको नहीं पता था कि मेरा बच्चा स्कूल से मरा हुआ वापस आएगा। तो देखिए, इस चीज के लिए आपको और हमको सभी को आवाज उठानी चाहिए कि शिक्षा प्रणाली तो आप छोड़िए, आप नए नए शिक्षा नीति बनाते हैं कि ये शिक्षा नीति होगी 5+3+3 2 करेंगे, लेकिन आप वहाँ के बिल्डिंग को क्यों नहीं सुधारते? ये तो सबसे पहला काम होना चाहिए, क्योंकि बच्चा पढ़ेगा तो बाद में, लेकिन वहाँ कक्षा में पहले बैठेगा। बेंच नहीं है यार, बेंच नहीं है स्कूलों में बैठने के लिए। आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे फर्श पे बैठा करके, है ना, बेंच नहीं है बैठने के लिए, पानी पीने के लिए नहीं है, वॉशरूम नहीं है, वॉशरूमों में ऐसे सांप घूमते रहते हैं।
बच्चा जाएगा वहां पे वॉशरूम करने के लिए? तो सोचिए कि कितनी बुरी हालत है। अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो कुछ नहीं होगा। यही 1-2 दिन के बाद ये जो मैटर है पूरा दब जाएगा, खत्म हो जाएगा, आप भी भूल जाएंगे। लेकिन भूलना नहीं है। तो वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, हर किसी के पास जानी चाहिए और इसकी आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि आप और हम ही है भाई। अगर हम और आप ही आवाज नहीं उठाएंगे तो उन बच्चों का क्या जो वहां पे बिना किसी कसूर के मारे गए? उनका कसूर क्या था? सिर्फ हमारी व्यवस्था खराब थी, सिर्फ सरकार निकम्मी है तो इसकी वजह से बच्चे मारे गए। कहीं हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, कहीं वहां पे बच्चे मारे जाते हैं, कहीं स्कूलों की छत गिर रही है, बच्चे मारे जाते हैं। जिन मासूमों को कुछ पता नहीं कि क्या होने वाला है उनके साथ, वो बेचारे कितनी बुरी दर्दनाक मौत होगी कि उनको सांस नहीं आया होगा, दब के मरे होंगे। तो देखिए, इस चीज का विरोध कीजिए और सभी लोग इस चीज का मिल के विरोध कीजिए कि सबसे पहले अपनी व्यवस्था को सुधारिए। ठीक है भाई, धन्यवाद।